हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लासेस बाय फरहीन अख्तर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं विद अनदर सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी। एंड जो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं बच्चों, दैट इज एक्सक्रीशन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, रेडी टू स्टार्ट, रेडी टू लर्न। सो बच्चों, हम इस लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे एक्सक्रीशन का बेसिक्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, फिर सीखेंगे हम यूरिन फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप, देन वी विल मूव टुवर्ड हीमोडायलिसिस, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, एंड लास्टली हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बच्चों, समझते हैं एक्सक्रीशन टॉपिक को फ्रॉम द वेरी बेसिक। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो एक्सक्रीशन से आप क्या समझते हैं? एक्सक्रीशन इज बेसिकली बच्चों रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से वेस्ट को रिमूव करना एक्सक्रीशन कहलाता है। ठीक है, सो रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज एक्सक्रीशन। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब यू कैन नॉट इमेजिन बच्चों, एवरी टाइम इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग हमारी बॉडी में वेस्ट लगातार जनरेट होता रहता है। अब मैं किन वेस्ट प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूँ, चलिए इस बात को हम इस फ्लो चार्ट की हेल्प से समझते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, वेस्ट प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो कई तरह के वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में जनरेट होते हैं, लाइक नाइट्रोजनस वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस वाटर, मिनरल सॉल्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें हम बात करते हैं यूरिया की, यूरिक एसिड की, अमोनिया की। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो मैम क्या ये भी वो वेस्ट प्रोडक्ट है? यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट है आपके लंग्स के लिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एक्सेस वाटर की या मिनरल सॉल्ट की, तो ये आपके एक्सेस वाटर, मिनरल सॉल्ट, ये दोनों चीजें आपके स्किन के लिए वेस्ट प्रोडक्ट है। तभी तो हमारे स्किन में स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग होती है तो हमारी बॉडी से एक्सेस वाटर एंड मिनरल सॉल्ट एक्सक्रीट होता है। ठीक है माय डियर, चलिए समझते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को। सो माय डियर स्टूडेंट, हमारी बॉडी की स्पेशल बात क्या है कि हमारी बॉडी में ना डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है। एक्सक्रीशन के लिए हमारे पास कौन सा सिस्टम है? यस माय डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो बच्चों, चलिए समझते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपके कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में बच्चों सबसे पहले आता है आपका अ पेयर ऑफ किडनी। ठीक है, वी हैव टू किडनीज। ठीक है, ऑन द ईदर साइड ऑफ बैकबोन। ठीक है, ये जो आपको रेड कलर से दिखा रखा है मैंने डायग्राम में, दैट इज व्हाट, किडनी। ठीक है, लेबल भी कर रखा है, डायग्राम आप देखिए समझ आएगा। फिर किडनी से आपको निकलते हुए दो आपको यूरेटर दिखाई देंगे। यूरेटर विल लीड टू ब्लैडर एंड ब्लैडर विल लीड टू यूरेथ्रा। सो दीज आर द ऑर्गन जिससे मिलके हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बना हुआ है। अब किडनी की लोकेशन कभी कभी 1 मार्क में आ जाता है, तो माय डियर स्टूडेंट, किडनी की लोकेशन क्या है? एब्डोमेन में, वन ऑन ईदर साइड ऑफ बैकबोन। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक विजुअल भी अटैच किया हुआ है बच्चों, ध्यान दो, आपको सब समझ में आएगा। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी में मैंने क्या लिखा हुआ है कि प्राइमरी ऑर्गन है फॉर ब्लड फिल्टरेशन एंड यूरिन प्रोडक्शन। ठीक है, किडनी जो है वो आपके यूरिन की प्रोडक्शन करती है, अलोंग विद दिस आपके ब्लड को प्यूरिफाई करती है। ठीक है, फिल्टर करती है। उसके बाद किडनी के बाद क्या आता है बच्चों? आपका यूरेटर। यूरेटर आपका पेयर में है। ठीक है, सो यूरेटर की अगर हम बात करें तो दिस इज द ट्यूब जो आपके यूरिन को कैरी करती है फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर। ओके, नेक्स्ट क्या है आपके पास में? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें सारा यूरिन क्या होता है? स्टोर होता है, तो यूरिनरी ब्लैडर। लास्ट क्या है बच्चों? आपका यूरेथ्रा। यूरेथ्रा इज द ट्यूब जो आपकी यूरिन को कैरी करती है फ्रॉम ब्लैडर टू आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। बच्चों चलिए समझते हैं नेफ्रॉन को। नेफ्रॉन क्या होता है बच्चों? नेफ्रॉन इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। जैसे हमारी बॉडी का फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? सेल, उसी तरीके से बच्चों नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। आपको पता है बच्चों, किडनी में, हर एक किडनी में 1 मिलियन अप्रोक्सीमेटली मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं आपके हर एक किडनी में। तो किडनी का बच्चों फंक्शनल यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। ठीक है, ईच किडनी कंटेन्स मेनी फिल्टरेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। ठीक है, सो नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पॉइंट्स को समझने से पहले चलिए बच्चों सबसे पहले डायग्राम समझेंगे। ठीक है, तो डायग्राम पे पूरा अटेंशन ला दीजिए बच्चों, अब मैं जो भी बोलूंगी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तभी आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझ आएगा। ठीक है,
इस डायग्राम में आपको एक कप शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो कप शेप का स्ट्रक्चर है ना बच्चों, इसको हम बोलते हैं बाउमेंस कैप्सूल, ठीक है। बाउमेंस कैप्सूल, कप शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। इस कप शेप स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। आपको एक जाल दिखेगा कैपिलरीज का। इन कैपिलरीज के नॉट को हम क्या बोलते हैं, जो बॉमन कैप्सूल के अंदर है, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं बच्चों? ग्लोमेरुलस, ठीक है। उसके बाद जो आपका आता है दैट इज पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। देन आपका क्या आता है बच्चों? एक यू शेप का, जैसे आपका हेयर पिन होता है ना, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है बच्चों। यू शेप का जो आपको दिख रहा है दैट इज लूप ऑफ हेनले, ठीक है। लूप ऑफ हेनले के बाद अगेन आपको मिलता है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। बच्चों, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी, इन तीनों को हम ऑल टुगेदर क्या बोलते हैं? रीनल टिब्यूल बोलते हैं, या फिर टिब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन बोलते हैं। देन ये डीसीटी आपका ओपन होता है कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। इसी को मैंने यहाँ पे एक विजुअल के थ्रू भी समझाया हुआ है। नेफ्रॉन है, उसमें आपका बॉमन कैप्सूल आता है, ग्लोमेरुलस आता है, फिर आता है आपका टिब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, जिसको हम बोलते हैं रीनल टिब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल में क्या आता है बच्चों? आपका पीसीटी, लूप ऑफ हैनले, डीसीटी एंड लास्टली देयर इज अ कलेक्टिंग डक्ट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, चलिए नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को और डिटेल में समझते हैं विद द हेल्प ऑफ सम पॉइंट्स, ठीक है। अभी हमने डायग्राम में उसके स्ट्रक्चर को सीखा, विजुअल की हेल्प से उसके स्ट्रक्चर को सीखा। अब हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को पॉइंट्स की हेल्प से सीखेंगे। नंबर वन पॉइंट इज बॉमन्स कैप्सूल, कप शेप स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है आपका ग्लोमेरुलस, जैसा हमने सीखा नेटवर्क ऑफ कैपिलरी। अब एक एक्स्ट्रा मैं क्या बता रही हूँ, यहाँ पे आपको सीखना है उसका फंक्शन, कि ग्लोमेरुलस जो है ना वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रीनल टिब्यूल, इट्स अ लॉन्ग कोइल ट्यूब दैट एक्सटेंड फ्रॉम बोमेन कैप्सूल, ठीक है। रीनल टिब्यूल में अगेन आपकी तीन चीजें आती हैं, पीसीटी, लूप ऑफ हैनले, डीसीटी। पीसीटी इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ रीनल टिब्यूल। Loop of Henle is a U-shaped structure. Distal convoluted tubule, that is your DCT, is your last part of renal tubule. तो यही चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। कलेक्टिंग डक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इट्स अ ट्यूब जो कलेक्ट करता है यूरिन को। नाउ माय डियर स्टूडेंट, समझने वाली बात क्या है, जो कलेक्टिंग डक्ट है ना वो किसी एक नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता। कई सारे नेफ्रॉन जो है ना आपके कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होते हैं, ठीक है। तो कलेक्टिंग डक्ट जो है ना वो शेयर होता है बिटवीन सेवरल नेफ्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। अब क्योंकि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि किडनी ब्लड को फिल्टर करेगा, यूरिन की फॉर्मेशन करेगा, एंड क्योंकि अब हम समझ चुके हैं कि किडनी का फंक्शनल यूनिट कौन है? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन में क्या होगा बच्चों? आपका यूरिन फॉर्मेशन होगा। तो यूरिन फॉर्मेशन जो है ना बच्चे, वो आपका 3 स्टेप में होता है। नंबर 1 इज योर ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन, नंबर 2 इज टिब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन, नंबर 3 इज सीक्रेशन। स्टूडेंट्स, चलिए समझते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टॉपिक को फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ओके। हमने लास्ट लेक्चर में इस बात को समझा है, इस कॉन्सेप्ट को, कि आर्टरीज जब ब्रेक करती है तो कैपिलरी बनता है, एंड कैपिलरीज जब मर्ज करती है तो आपका वेन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पॉइंट में किस आर्टरी की बात कर रही हूँ? किडनी से एसोसिएटेड आर्टरी होती है बच्चों, रीनल आर्टरी। जब रीनल आर्टरी आपकी ब्रेक करती है ना तो ग्लोमेरुलस बनता है, एंड ग्लोमेरुलस जब आपका वेन बनता है, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, रीनल आर्टरी जो है ना वो किडनी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाने का काम करती है, ठीक है। तो किडनी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो आ रही है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन में रिच होने के साथ साथ ये नाइट्रोजनस वेस्ट को भी कंटेन करती है, लाइक यूरिया विच इज टॉक्सिक फॉर बॉडी, है ना। जरूरी क्या है, इस रीनल आर्टरी में जो ब्लड है दैट इज कंटेनिंग नाइट्रोजनस वेस्ट, इसीलिए ब्लड का फिल्ट्रेशन जरूरी है, ठीक है। अब ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा कहाँ पे? ग्लोमेरुलस में। आपको ना यहाँ पे मैंने एक इमेज दिखाई हुई है, सिंपल सा है, कि यहाँ पे एक सोल्यूशन है जिसको आपने एक फिल्टर से पास किया, और आपको बीकर में आपको कुछ मिल गया, ठीक है। उसको मैंने क्या बोला है? फिल्टरेट। तो जब आप किसी चीज को फिल्टर करते हैं ना बच्चे, तो जो भी आपको मिलता है फिल्टर होने के बाद उसको हम बोलते हैं फिल्टर रेट, ओके माय डियर स्टूडेंट। तो ऐसे ही ना जब ब्लड पास करेगा आपके ग्लोमेरुलस में,
ठीक है? तो ब्लड जो है ना अंडर हाई प्रेशर होता है, ठीक है? तो आपका ब्लड छन जाता है, फ़िल्टर हो जाता है थ्रू ग्लोमेरुलस एंड जो कुछ भी आपके बॉमिन कैप्सूल में जाता है उसको हम बोलते हैं फ़िल्टर रेट, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है कि ब्लड एंटर्स द ग्लोमेरुलस अंडर हाई प्रेशर, forcing water, glucose, amino acids filter from blood into Bowman's capsule as filter rate. ठीक है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे कि जब ब्लड है ना ग्लोमेरुलस में अंडर हाई प्रेशर एंटर करता है तो ब्लड से ना वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स ये सारी चीज़ें फिल्टर हो जाती हैं और बॉमिन कैप्सूल में एंटर कर जाती हैं, ठीक है? और जो कुछ भी आपके बॉमिन कैप्सूल में गया है फिल्टर होके उसे आप फिल्टरेट कहते हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट? सो स्टूडेंट्स दिस इज द एनिमेशन जिसके थ्रू आपको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस है ना वो बिल्कुल विजुअलाइज हो जाएगी, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स? पे अटेंशन ओवर हियर। यहाँ मैंने आपको शो करने की कोशिश की है कि कैसे जब ब्लड है आपके अंडर हाई प्रेशर ग्लोमेरुलस में विच इज़ द नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, जब ग्लोमेरुलस में ब्लड हाई प्रेशर से आता है तो कैसे आपके ब्लड से कुछ चीज़ें फिल्टर होके बॉमिन कैप्सूल में एंटर कर जाती है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट? आपका फ़िल्टरेट जो है वो बॉबिन कैप्सूल में एंटर करेगा। इस तरीके से आपका ब्लड जो है ना वो फ़िल्टर हो जाता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अल्ट्रा फ़िल्टरेशन। स्टूडेंट चलिए समझते हैं सेकंड स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन दैट इज़ ट्यूब्यूलर रीएब्ज़ॉर्प्शन। ठीक है? So this is the process by which useful substances are reabsorbed from renal tubule back into the blood. अभी मैंने आपको सिखाया कि जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ था तो आपकी यूरिया के साथ में यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक वाटर, अमीनो एसिड, ग्लूकोज भी ब्लड से फिल्टर होके फिल्टरेट बन गया था, बॉमिन कैप्सूल में एंटर कर गया था। जस्ट रिकॉल, चीज़ों को रिकॉल करो, कनेक्ट करो। यही चीज़ हमने पढ़ी है ना अभी लास्ट स्टेप में, है ना? तो बच्चों ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन इज द स्टेप जहाँ पे जो कुछ भी यूजफुल चीज़ें जो हमारी ब्लड से फिल्टर होके वोमिन कैप्सूल में चली गई है, फिल्टरेट बन गई है, हमें उन यूजफुल चीज़ों को ना वापस से एब्जॉर्ब करना है इनटू द ब्लड। इसीलिए नाम है यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन, यानी चीज़ों को आप फिर से एब्जॉर्ब करेंगे। जो कुछ भी यूजफुल चला गया है फिल्टरेट के साथ में उन चीज़ों को आप फिर से कहाँ एब्जॉर्ब करोगे? ब्लड में एब्जॉर्ब करोगे, ठीक है? अब आप इस चीज़ को कैसे समझ पाएँगे? इमेज को देखिए। इमेज में आपको नेफ्रॉन दिखाई दे रहा है। अलोंग विथ दिस यहाँ पे ना आपको नेफ्रॉन कैपिलरी के नेटवर्क में आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना? नेफ्रॉन जो है वो इस तरीके से बिल्कुल कैपिलरी का नेटवर्क उस पे बिछा हुआ है ना बच्चों? मतलब नेफ्रॉन इज सराउंडेड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरी। व्हाई? व्हाई इतना इसको नेटवर्क दिया गया है कैपिलरी का? ताकि आसानी से ना हम चीज़ों को रीअब्सॉर्ब कर सकें, ठीक है? हम जो कुछ भी रीअब्सॉर्ब करते हैं वो हम ब्लड में करते हैं। तो अगर ब्लड सप्लाई रिच नहीं होगी तो फिर अच्छे से रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। देयरफॉर बच्चों आपका जो नेफ्रॉन है ना वो इस तरीके से ब्लड नेटवर्क से घिरा होता है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स? तो इस इमेज से आपको बातें क्लियर हो रही होगी। दिस इज द रियल इमेज ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं। आज द ग्लोमेरुलर फिल्टरेट पास थ्रू द रीनल ट्यूब्यूल, यूजफुल सब्सटेंसेस जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, वाटर है, सॉल्ट है, ये सारी चीज़ें भी ना हमें ब्लड में वापस से रीएब्जॉर्ब करनी है, ठीक है? ये सारी चीज़ें फिल्टरेट में पास ऑन हो गई थी, अब हमें इन चीज़ों को वापस से रीएब्जॉर्ब करना है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स? दिस अकर्स मेनली इन पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी। ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन जो है ना बच्चों वो आपका होता कहाँ है? रीनल ट्यूब्यूल में। मैंने आपको सिखाया लास्ट स्लाइड में कि रीनल ट्यूब्यूल इज पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी, ठीक है? यहाँ पे क्या होगा? चीज़ों का रीअब्जॉर्प्शन होगा, यूजफुल चीज़ों को हम वापस ब्लड में लेंगे, ठीक है? रीअब्जॉर्ब करेंगे। नेक्स्ट क्या है बच्चों? ये जो पॉइंट है ना ये इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार मार्क भी किया हुआ है कि जो अमाउंट ऑफ वाटर है ना कितना रीअब्सॉर्ब होगा वो डिपेंड किन फैक्टर्स पे करता है। इससे आपके सीबीएसई में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है माय डियर स्टूडेंट? तो ये वाला पॉइंट जो है ना स्टार मार्क पॉइंट है, ठीक है? कि द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। नंबर वन इज कि हाउ मच एक्सेस ऑफ वाटर इज देयर इन द बॉडी, ठीक है? बॉडी में एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर होता है,
उससे जितना एक्सेस है वो कितना है, ठीक है, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर कितना है। सेकेंड फैक्टर इज हाउ मच नाइट्रोजनस वेस्ट नीड टू बी एक्सक्रीट आउट, ठीक है। सो दीज आर द टू फैक्टर्स जिस पे डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब, कितना हमें वाटर रीअब्सॉर्ब करना है, वो इन्हीं दो बातों पे डिपेंड करती है। तो बच्चों दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमने लास्ट स्लाइड में सीखा कि आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की साइट थी ग्लोमेरुलस, वैसे ही टिब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन की साइट क्या है, रीनल टिब्यूल, दैट इज पीसीटी, लूप ऑफ हैनले एंड डीसीटी। सो स्टूडेंट्स दिस इज द एनिमेशन ऑफ ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार आप अपना 100% फोकस के साथ में इस एनिमेशन को देखिए, आपको सब समझ में आएगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। इसमें आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, मैंने एरोस के थ्रू कुछ दिखाया हुआ है। व्हाट आई एम शोइंग हियर इज कि जो कुछ भी आपकी फिल्टर रेट में यूजफुल चीज़ें लाइक अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, वाटर, इन चीज़ों को ना आपने फिल्टर रेट से वापस ब्लड में रीअब्जॉर्ब करना है, ठीक है। दिस इज व्हाट ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। स्टूडेंट चलिए समझते हैं सिक्रीशन विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। अब सबसे पहले हम इस टर्म को समझते हैं, सिक्रीशन होता क्या है। सिक्रीशन इज बेसिकली बच्चों ब्लड से आप कोई चीज पोर कर रहे हैं इनटू द नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन में आप ब्लड से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स को नेफ्रॉन में पुट कर रहे हैं, ठीक है। एग्जैक्टली बच्चों, अभी जो हमने पढ़ा ना फिल्टर रेट अभी लास्ट स्लाइड में, तो फिल्टर रेट ही फ्यूचर में क्या बनेगा, यूरिन बनेगा, है ना बच्चों। फिल्टर रेट से आपका यूरिन बनेगा। तो जो कुछ भी अब इस स्टेप में हम क्या करेंगे, अब भी हमारे ब्लड में ऐसा कोई चीज है जो वेस्ट है, लाइक यूरिया, ड्रग्स, कुछ भी जो ब्लड में अभी भी वेस्ट रह गया है ना बच्चों, वेस्ट प्रोडक्ट रह गया है, उन वेस्ट प्रोडक्ट को आप क्या करोगे, नेफ्रॉन में पुट करोगे, सो दैट कि आपका जो ब्लड है वो अच्छी तरीके से फिल्टर हो जाए, ठीक है। सो इसी चीज को हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ नोट्स कि टिब्यूलर सिक्रीशन इज व्हाट इज द प्रोसेस जिसमें हम वेस्ट प्रोडक्ट को सिक्रीट कर रहे हैं फ्रॉम द ब्लड इनटू रीनल टिब्यूल, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर, सॉल्ट, ठीक है, इसको हम सिक्रीट कर रहे हैं इन द टिब्यूल, जो आपका ओपन हो जाएगी कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। और फिर कलेक्टिंग डक्ट आपकी ओपन हो जाएगी यूरेटर में। तो हमने पूरे यूरिन फॉर्मेशन में क्या सीखा, नंबर वन स्टेप इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सबसे पहले ब्लड फिल्टर हुआ, फिल्टर रेट बना, ठीक है। इस स्टेप में क्या हुआ, कुछ यूजफुल चीजें जो थी लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, आपका वाटर, ये सब भी फिल्ट्रेट में आ गया था। तो सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, जो भी यूजफुल था उसको वापस से रीअब्सॉर्ब कर लिया रीनल टिब्यूल में, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। हमने रीनल टिब्यूल से वापस से रीअब्सॉर्ब कर लिया इनटू ब्लड, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है बच्चों, सिक्रीशन। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि अब भी अगर कुछ ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट रह गया है तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम वापस से नेफ्रॉन में पुट कर देंगे, रीनल ट्यूब्यूल में वापस से पोर कर देंगे, ठीक है। सो दैट जो हमारा ब्लड है जो भी अब रीनल वीन में जाएगा ना बच्चों, वो बिल्कुल ही क्या होगा, उसमें कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब ये जो कलेक्टिंग डक्ट है जिसमें आपने सारा का सारा फिल्टरेट गया है, ठीक है, फिल्टरेट से आपका यूरिन बनता है, अंडरस्टैंड बच्चों। सो कलेक्टिंग डक्ट मैंने बताया था आपको कि इट इज शेयर बिटवीन सेवरल नेफ्रॉन्स। तो आपकी कलेक्टिंग डक्ट ओपन होगी यूरेटर में, एंड यूरेटर जो है वो आपके यूरिन को कैरी करेगा फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। एंड यूरिनरी ब्लैडर की अगर हम बात करते हैं, आप नोट्स देखिए ध्यान से, यूरिनरी ब्लैडर इज अ मस्क्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। इट्स अ बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसमें यूरिन स्टोर होता है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। अब ये जो यूरिन आपका स्टोर हो रहा है वो क्या होता है बच्चों, इट इज अंडर नर्वस कंट्रोल, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर किसकी कंट्रोल में है, नर्वस कंट्रोल में है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्या है बच्चों, आपका नोट पॉइंट जो मैंने डाल के लिखा हुआ है कि 180 लीटर्स ऑफ फिल्टरेट पर डे फॉर्म होता है, ठीक है। यानी कितना फिल्टर से फिल्टरेट बन जाता है आपका, 180 लीटर्स। माय डियर स्टूडेंट समझ रहे हैं आप मेरी बात, पर डे इतना फिल्टरेट बनता है। बट यूरिन कितना बनता है, ओनली 2 लीटर्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स यू आर अंडरस्टैंडिंग कि कितना सारा फिल्टरेट वापस से रीअब्सॉर्ब हो गया है, ठीक है। सो रेस्ट इज रीअब्सॉर्ब्ड इन बॉडी। दिस इज व्हाट इस नोट की हेल्प से आप समझ सकते हो कि रीअब्सॉर्प्शन हमारी बॉडी में किस लेवल का होता है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या है, लास्ट पॉइंट है आपका मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन इज अ वर्ड जिसका मतलब होता है एक्सपल्जन ऑफ यूरिन। यूरिन पास करने को मिक्चुरेशन कहा जाता है।
ठीक है माय डियर स्टूडेंट। सो इस स्लाइड में हमने बेसिकली यूरिन फॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया है। तीनों स्टेप्स हमने डिटेल डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आपके फिल्ट्रेट से ही फाइनली आपका यूरिन बनता है और यूरिन जो है आपके कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा, फिर उससे यूरेटर, देन यूरिनरी ब्लैडर, देन आपका यूरेथ्रा से पास आउट हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट यूरिन फॉर्मेशन। स्टूडेंट चलिए कंक्लूड करते हैं फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। सो सबसे पहला फंक्शन है यूरिन फॉर्मेशन, दैट इज एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है। सेकेंड फंक्शन क्या है? ओस्मिक रेगुलेशन करना। ओस्मिक रेगुलेशन से मतलब होता है बच्चों वाटर आयोनिक बैलेंस को मेंटेन करना। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। नोट पॉइंट में मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब जिनकी बॉडी सिंगल सेल से मिलके बनी है वो एक्सक्रीशन कैसे करते हैं? बाय सिंपल डिफ्यूजन। चलिए बच्चों समझते हैं हीमोडायलिसिस विच इज़ द अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, हीमोडायलिसिस में क्या होता है बच्चों? इट इज़ द प्रोसेस जिसके थ्रू ब्लड प्यूरिफाई किया जाता है बाय एन आर्टिफिशियल किडनी एंड इट इज मीट फॉर किडनी फेलियर पेशेंट। ठीक है, जिनका किडनी फेल हो जाता है उनको हीमोडायलिसिस करवाना पड़ता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। आर्टिफिशियल किडनी से आप क्या समझते हैं? इट इज़ अ डिवाइस जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है फ्रॉम ब्लड। और किस टेक्निक की हेल्प से रिमूव करता है? डायलिसिस की हेल्प से। दिस इज द इमेज जिससे आपको क्लैरिटी आएगी। ओके स्टूडेंट चलिए समझते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ओके सो हम इसको समझेंगे विद द हेल्प ऑफ सम की पॉइंट्स। ओके नंबर वन पॉइंट इज प्लांट यूज डिफरेंट मेथड्स फॉर एक्सक्रीशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। प्लांट्स जो है ना वो डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट के एक्सक्रीशन के लिए डिफरेंट मेथड्स को यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, CO2, इनको वो कैसे एक्सचेंज करते हैं? थ्रू स्टोमेटा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जो एक्सेस वाटर होता है प्लांट का दैट इज रिमूव बाय ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? प्लांट कैन इवन लूज सम ऑफ देयर ओल्ड पार्ट्स। ठीक है, प्लांट्स जो होते हैं अपनी पुरानी चीज़ों को, जैसे पुरानी पत्तियां हो गई, पेड़ की बार्क हो गई, बार्क ऑफ ट्री, पुराने ओल्ड पार्ट्स को वो लूज कर देते हैं ताकि उनका वेस्ट हट जाए। ओके, रिमूवल हो जाए वेस्ट का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक रेजिन्स, गम्स, स्पेशली इन ओल्ड जाइलम सेल्स, ये भी प्लांट क्या कर देते हैं? लूज कर देते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। रेजिन गम जिसका हम यूज करते हैं हम ह्यूमंस, वो एक्चुअली में प्लांट का वेस्ट है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि प्लांट्स ऑल्सो सिक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल। ठीक है, तो प्लांट जो है ना डिफरेंट वेस्ट मटेरियल को डिफरेंट मेथड से एक्सक्रीट करता है। गैसेस हो गई तो गैसेस का एक्सचेंज स्टोमेटा के थ्रू करता है। एक्सेस वाटर को वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू रिमूव करता है। ओल्ड पार्ट्स को वो लूज कर देते हैं। ठीक है, रेजिन्स गम जैसी वेस्ट प्रोडक्ट को, उनके लिए जो वेस्ट है उसको वो लॉस कर देते हैं। ठीक है, प्लांट जो है कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस को सॉइल में भी सिक्रीट कर देता है। सो दिस इज द वे इन विच एक्सक्रीशन ऑफ प्लांट टेक प्लेस। चलिए हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, नंबर वन क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी? सो यस माय डियर स्टूडेंट, आंसर इज नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन? यानी आपको इस क्वेश्चन में यूरिन फॉर्मेशन एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द टू पैरामीटर्स जो डिसाइड करेंगे कितना अमाउंट ऑफ वाटर हमें किडनी में रीअब्सॉर्ब करना है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप खुद से ट्राई करना। वैसे मैंने आपको इस लेक्चर में इसको एक्सप्लेन किया है अच्छे से। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम वन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट इन यूरिन। यूरिन में मौजूद आपको एक नाइट्रोजनस वेस्ट बताना है। सो दिस इज वन मार्कर क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी? ठीक है, तो ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो मैंने आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और सैम्पल क्वेश्चन पेपर से लिए हैं। सो प्लीज ट्राई टू अटेंड दीज क्वेश्चंस। इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम देन प्लीज पुट योर प्रॉब्लम इन कमेंट सेक्शन। मैं आपकी क्वेश्चंस का आंसर जरूर करूंगी। ठीक है, सो इन सभी क्वेश्चंस को आप खुद से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है, प्लीज ट्राई। So students, we are done with the topic. Thank you so much for attending the lecture. And बच्चों, keep learning.